स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोगों का जो जून महीना है, जून महीना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखा जाए तो जून महीने के अंतर्गत हम लोगों ने करंट अफेयर के जो प्रमुख पिछले 6 महीने के करंट अफेयर महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले 6 महीने के, यानी कि दिसंबर 2024 से मई 2025 तक के, ठीक है, मई 2025 तक के जो महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक हैं वो एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। प्रमुख पुस्तकें, बुक्स एंड ऑथर पर अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और बहुत लंबा वीडियो नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई चीज हम चार्ट के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, भले ही कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है लेकिन वो समाहित होकर छोटा हो जाता है। इसी वजह से आप देखिए तो रिवीजन सीरीज के जो वीडियो आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं है। ये वीडियो भी मुश्किल से 10-15 मिनट का ही वीडियो होगा। 10-15 मिनट में पिछले 6 महीने के जो सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो जहां से संबंधित सवालों की परीक्षा में पूछा जा सकता है, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। करंट अफेयर से एक सवाल फिक्स रहता है कि हर बार आपकी परीक्षा में 1 से 2 सवाल होते हैं, वो किताबों से पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक तरफ किताब का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उसके राइटर कौन है, राइटर के बारे में बताया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है चार्ट के फॉर्म में पूरा कंटेंट। सबसे पहले देखें, तमिल अ पोर्ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है, एक किताब है। किताब का नाम क्या है? तमिल अ पोर्ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी। इस किताब के लेखक कौन है? इनका नाम है निर्मला लक्ष्मण। क्या नाम है? निर्मला लक्ष्मण इनका नाम है। दूसरी किताब का नाम देखा जाए कर्मयोगिनी वीरांगनाएं। अब कर्मयोगिनी वीरांगनाएं जो है, इस किताब की राइटर कौन है? तो विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर कौन है? यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है विजया किशोर राहटकर, उनके द्वारा किताब लिखी गई है कर्मयोगिनी वीरांगनाएं। और ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। चलिए आगे देखें, जेकेएफ्स, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी के ऊपर एक किताब लिखी गई। जॉन एफ कैनेडी और जवाहरलाल नेहरू के बीच जो संबंध थे, उन संबंधों पर एक किताब लिखी गई थी, जो हाल ही में चर्चा में आ गई। इसी वजह से देखा जाए इस किताब को यहां पर लिखा गया है, जेकेएफ्स फॉरगेटन क्राइसिस, तिब्बत अ CIA एंड सिनो इंडिया वार, यानी कि भारत चीन वार जो हुआ था उससे संबंधित किताब लिखी गई थी। और ये किताब के राइटर कौन थे? इस किताब के राइटर थे ब्रूस रिडेल। क्या नाम था इनका? ब्रूस रिडेल इनका नाम था। आगे देखा जाए, अगली किताब है एक होर अश्वत्थामा। एक होर अश्वत्थामा जो किताब है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है चमन अरोड़ा। और देखा जाए डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी का जो चुना गया है डोगरी भाषा में, तो एक होर अश्वत्थामा के लिए चमन अरोड़ा को चुना गया है। आगे देखा जाए, किताब का नाम है स्त्री देह से आगे और माइंड बॉडी इलेक्ट्स। माइंड बॉडी इलेक्ट्स और स्त्री देह से आगे, ये दो किताबें किसकी हैं? ये गुलाब कोठारी की किताब है। राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं गुलाब कोठारी, और गुलाब कोठारी के द्वारा ही दो पत्रिका, यहां पर देखा जाए दो किताबें लिखी गई, स्त्री देह से आगे और माइंड बॉडी इलेक्ट्स, ठीक है। चलिए आगे देखें, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरगन। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? विक्रम संपत के द्वारा किताब लिखी गई है। परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछ ले, पूरा ना देके सीधे सीधे पूछे टीपू सुल्तान पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम संपत ने लिखी है, जाने माने राइटर है, और इससे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। देखा जाए आगे, द परसुएट ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? नजमा हेपतुल्ला ने लिखी है। किसने? नजमा हेपतुल्ला ने लिखी है। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई फेमस राजनीतिज्ञ के द्वारा कोई किताब लिखी जाती है, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। या फिर कोई किताब है जिसको कोई अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया है, या फिर कोई किताब किसी कारण से विवादों में आ गई, ठीक है, तो वो सारी किताबें आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। वैसे लिखी तो बहुत सी किताबें जाती है, आए दिन देखा जाए तो किसी ना किसी पुस्तक का विमोचन होता ही रहता है, लेकिन सारी किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किताबें कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, या तो कोई विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, या किसी कारण से वो किताब विवादों के कारण चर्चा में आ गई हो, या उस किताब को कोई अवार्ड दिया गया हो, तो ऐसी किताबें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए आगे देखें, टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, टू गुड टू बी ट्रू, ये किताब किसने लिखी है? फेमस यूट्यूबर है प्राजक्ता कोहली, ठीक है। प्राजक्ता कोहली जो है ये फेमस यूट्यूबर है, उन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है, टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। चलिए आगे देखें, दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, ये किताब किसने लिखी है? डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखी है। किसने? डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखी है। किताब का नाम क्या है? दलाई लामास सीक्रेट ऑफ टू हैप्पीनेस, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, दीपा मलिक, पैरा एथलीट दीपा मलिक के द्वारा किताब लिखी गई, नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसकी किताब है? ये आत्मकथा है बेसिकली दीपा मलिक की। ये पॉइंट याद रखिएगा,
निम्नलिखित में से परीक्षा में डायरेक्टली पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से दीपा मलिक की आत्मकथा क्या है, या फिर ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? दीपा मलिक की आत्मकथा है। यहां पर देखा जाए पैरा एथलीट है और भारत को पैरा ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, पदक विजेता भी है ये। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। द अनयील्डिंग जज, द लाइफ ऑफ लेगेसी 7 ऑफ जस्ट ए.एन. ग्रोवर। यहां पर देखा जाए तो जस्टिस ए.एन. ग्रोवर थे, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर के ऊपर लिखी गई किताब है। ये किताब किसने लिखी है? गौरी ग्रोवर ने लिखी है। ठीक है, गौरी ग्रोवर ने लिखी है किताब। आगे देखा जाए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज, ये किताब देखा जाए तो इस किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह के द्वारा किया गया था। ठीक, अमित शाह द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया। कब किया गया? 2 जनवरी 2024 को किया गया था, सॉरी 2 जनवरी 2025 को किया गया था। और यहां पर देखा जाए इस किताब का संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इस किताब के संपादक है, यह है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर के द्वारा। ठीक है, जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है उसके अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर के द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेस किताब के बारे में लिखी गई है। और इस किताब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए होम्योपैथी फॉर एनीमिया, होम्योपैथी फॉर एनीमिया किताब किसने लिखी है? डॉक्टर ए.के. द्विवेदी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हम बात कर ले पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज, ये किताब किसने लिखी है? डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा लिखी गई है। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज किताब किसने लिखी है? डॉक्टर के.एस. चौहान ने लिखी है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन टू G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। अमिताभ कांत जो G20 आयोजित हुआ था 2023 में, उसमें शेरपा थे भारत की ओर से, और इन्हीं शेरपा के द्वारा देखा जाए तो किस प्रकार से पूरा मैनेज किया गया G20 को, उसके ऊपर किताब लिखी गई है। ठीक है, तो नाम क्या है? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने लिखी है। चलिए आगे देखें। ऑन द नोट मेमोराइज ऑफ द लाइफ इन म्यूजिक, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है संजय सुब्रमण्यन एंड कृपा गे, दो लोगों ने मिलकर लिखी है, संजय सुब्रमण्यन और कृपा गे के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ऑन द नोट, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि ऑन द नोट किसकी पुस्तक है, या अगर जो दोनों का नाम आता है, दोनों का नाम लिखा रहे तो उसको आप टिक कर दीजिएगा, एक ही का नाम आता है तो याद रखिएगा संजय सुब्रमण्यन या कृपा गे। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। पाणिनि कालीन भारतवर्ष नामक किताब किसने लिखी है? वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है? वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा पाणिनि कालीन भारतवर्ष लिखी गई है। वहीं पर द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी है? पंकज मिश्रा ने लिखी है। इंडियन रेनेसा द मोदी डेकेड, ये किसने लिखी है? डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित ने लिखी है। डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित ने लिखी है द इंडियन रेनेसा द मोदी डेकेड। ठीक है, ये किताब आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखा जाए द महात्माज मैनिफेस्टो, द महात्माज मैनिफेस्टो किसने लिखी है? राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? द महात्माज मैनिफेस्टो। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसके द्वारा लिखी गई है? वीर सावरकर के ऊपर एक किताब लिखी है अरुण शौरी ने, और उस किताब का नाम क्या है? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ठीक है, चलिए यहां पर आगे हम बात करें दिया सलाई। दिया सलाई जो है ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। बाल श्रम से संबंधित जो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा कार्य किए गए उन सब कार्यों का उल्लेख इसी दिया सलाई पुस्तक में मिलता है। और किसकी आत्मकथा है? ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। आगे देखा जाए लियो द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी है, ये P.S. रमन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? P.S. रमन के द्वारा लिखी गई है। और लियो द अनटोल्ड स्टोरी किताब जो है बेसिकली देखा जाए तो CSK, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग जो फ्रेंचाइजी है, उस फ्रेंचाइजी के ऊपर यह किताब लिखी गई है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी। आगे देखा जाए ब्रेवेस्ट द ब्रेव, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, रिटायर्ड जनरल है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी रह चुके हैं ये। ठीक है, यहां पर देखा जाए ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव। आगे देखा जाए द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी है A.S. दुलत ने। ठीक है, A.S. दुलत जो है ये एजेंट रह चुके हैं, बेसिकली एजेंट रह चुके हैं, और जो रॉ है, रॉ के चीफ भी रह चुके हैं A.S. दुलत। ठीक है, और इन्होंने किताब लिखी है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ठीक, चलिए
आगे देखा जाए द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन, किसने लिखी है ये किताब? ये किताब लिखी है देवेंद्र सिंह ने। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी ऐसी किताब जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड हो, या देखा जाए अवार्ड पाई हो, विवाद में आई हो, ऐसी किताबें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। आगे देखा जाए रामानुजम जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये किताब किसने लिखी है? ये दो लोगों ने मिलकर लिखी है। नाम क्या है? अरुण सिंघल। क्या नाम है? अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने। ठीक है, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। आगे देखा जाए चुनौतियां मुझे पसंद है, चुनौतियां मुझे पसंद है, ये किताब 3 लोगों ने मिलकर लिखी है। और बेसिकली ये देखा जाए किसका जीवन वृत्तांत है? ये जीवन वृत्तांत है, जीवन वृत्तांत है किसका? आनंदीबेन पटेल का। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्तांत का नाम क्या है? चुनौतियां मुझे पसंद है। और ये सवाल आपके यूपी आरओ में आ सकता है, यूपी आरओ यारो में ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी के द्वारा मिलकर यह किताब लिखी गई है, आनंदीबेन पटेल का जीवन वृत्तांत है। इंडिया एट द रेट 2047, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है एसपी शर्मा ने, जो मुख्य अर्थशास्त्री न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इकोनॉमिस्ट में है। ठीक है, मुख्य अर्थशास्त्री हैं न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इकोनॉमिस्ट में। ठीक है, आगे देखा जाए दक्षिण अफ्रीका गांधी से महात्मा गांधी तक, ये किताब किसने लिखी है? वीरेंद्र गोयल ने लिखी है। ये पूर्व न्यायाधीश है, पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र गोयल के द्वारा दक्षिण अफ्रीका गांधी से महात्मा गांधी तक किताब लिखी गई है। आगे देखा जाए रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, द ब्लूप्रिंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। ठीक है, इंडियाज मिलिट्री, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? और ये सवाल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, जो अभी 50 MCQ वाला लाइव क्लास आई थी, उसमें भी मैंने आपसे पूछा था कि रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट किताब किसकी है। ठीक है, तो ये CDS जनरल अनिल चौहान की किताब है, ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड, ये किताब किसने लिखी है? विजय हंसरिया ने लिखी है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? जगदीप धनखड़ के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया था, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड। आगे देखा जाए द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ, ये यहां पर देखा जाए चेतेश्वर पुजारा का नाम आपने सुना होगा, चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट बहुत शानदार खेलते। ठीक है, द वाल की भी संज्ञा एक बार दी जाने लगी, राहुल द्रविड़ से तुलना की जाने लगी, उनकी वाइफ है पूजा पुजारा। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है, नाम क्या है? द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ, ये नाम याद रखिएगा। आगे देखा जाए उपन्यास लाडो, बीपीएससी जो देने जा रहे हैं, ठीक, बीपीएससी जो देंगे वो ध्यान दे, डॉक्टर भावना के द्वारा वज्जिका भाषा में लिखी गई है, वज्जिका भाषा में उपन्यास लिखी गई है लाडो। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि वज्जिका भाषा में उपन्यास लाडो की रचना किसने की है? डॉक्टर भावना ने की है। चलिए आगे देखा जाए इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग IAS ऑफिसर्स, ये किताब किसने लिखी है? ये सज्जन यादव ने लिखी है। और सज्जन यादव कौन है? वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। इन्होंने किताब लिखी है इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग IAS ऑफिसर्स। आगे देखा जाए अपनी धुन में, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है अपनी धुन में, या यहां पर देखा जाए आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है अपनी धुन में। आगे देखा जाए द शी द किंग राइज ऑफ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, एक किताब है, नाम क्या है? शी, SHE, ठीक है, SHE, शी द किंग राइज ऑफ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है अदिति नारायणी ने। ठीक, अदिति नारायणी ने किताब लिखी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, रेखा गुप्ता के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया था। आगे देखा जाए द हिंदू मैनिफेस्टो, द हिंदू मैनिफेस्टो जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? द हिंदू मैनिफेस्टो किताब ये लिखी गई है स्वामी विज्ञानानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विज्ञानानंद के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और इस किताब का विमोचन जो किया था, किसने किया था? इस किताब का विमोचन करने का कार्य किया था RSS प्रमुख ने। आगे देखा जाए संस्कृत का 5वां अध्याय, ठीक है, जो संस्कृति का 5वां अध्याय, ये किताब बेसिकली किस पर आधारित है? प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन है, जो भारतीय संस्कृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए जो वक्तव्य हैं, ठीक है, उनको देखा जाए क्या नाम दिया गया है? संस्कृति का 5वां अध्याय। और ऐसे ही एक किताब थी संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए जो वक्तव्य हैं उनको एक नाम दिया गया और किताब का संकलन किया गया। उस किताब को क्या नाम दिया गया? उस किताब को नाम दिया गया नए भारत का सामवेद। ठीक है, चलो आगे देखा जाए व्हाट द वाइल्ड शी कैन बी, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड्स ओशन, ये किसने लिखी है? ये हेलन सेकल्स ने लिखी है। आगे देखा जाए
टू द 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन एंड द डेकल कॉलेज, ठीक है, डेकल कॉलेज वेलोर, ये किसने लिखी है? डॉक्टर VI मथान ने लिखी है। वहीं पर बुरांश द फ्रेगनेंस ऑफ वर्ड्स, ये किसने लिखी है? अनुपमा शर्मा ने लिखी है। द बुरांश के बारे में आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, UKPSC जो देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखा जाए कैपिटल द इरप्शन ऑफ दिल्ली, कैपिटल द इरप्शन ऑफ दिल्ली, ये किताब किसने लिखी है? राणा दास गुप्ता ने लिखी है। फेमस राइटर है, इनसे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछ सकता है। आगे देखा जाए प्रपंच चरित्र किसने लिखी है? तो प्रपंच चरित्र लिखी है दुग्गाबाती वेंकटेश्वर राव ने। किसने? प्रपंच चरित्र के रचनाकार दुग्गाबाती वेंकटेश्वर राव है। वन हैबिटेट अ डे किसने लिखी है? असदीन डॉक्टर ने लिखी है। किसने? असदीन डॉक्टर, इनका नाम ही असदीन डॉक्टर, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है वन हैबिटेट अ डे। आगे देखा जाए ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, ये किसने लिखी है? ये किताब लिखी है एमिली हेनरी ने। किसने? एमिली हेनरी ने लिखी है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। आगे देखा जाए ऑडिशन, ऑडिशन किताब किसने लिखी है? कैटी काटामुरा ने लिखी है। कैटी काटामुरा फेमस राइटर है, कैटी काटामुरा, उनके द्वारा लिखी गई है यहां पर ऑडिशन। और देखा जाए द प्रिज्म किसने लिखी है? द प्रिज्म लिखी है लॉरा डे ने। किसने? लॉरा डे ने लिखी है द प्रिज्म। आगे देखा जाए इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया किसने लिखी है? श्रीनाथ राघवन ने किताब लिखी है। चलिए आगे देखें द फर्स्ट जेंटलमैन किताब किसने लिखी है? द फर्स्ट जेंटलमैन किताब लिखी है बिल क्लिंटन एंड जेम्स पैटरसन के द्वारा। ये किताब का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फर्स्ट जेंटलमैन किताब किसने लिखी है? बिल क्लिंटन ने लिखी है। ठीक है, चलिए मीडिया एंड द पावर ऑफ नॉलेज किताब किसने लिखी है? स्टीव फुलर ने लिखी है। वहीं पर वाइल्ड साइड किताब किसने लिखी है? वाइल्ड साइड किताब लिखी है एलिसी सिल्वर ने। किसने? एलिसी सिल्वर ने लिखी है किताब। चलिए ब्रोकन कंट्री किताब किसने लिखी है? ब्रोकन कंट्री लिखी है क्लेयर लेस्ली हॉल ने। किसने? क्लेयर लेस्ली हॉल ने लिखी है ब्रोकन कंट्री। और वहीं पर देखा जाए रैबिट मून किसने लिखी है? तो रैबिट मून लिखी है जेनिफर हैग ने। ठीक है, तो यहां पर आज अपने इस वीडियो में लगभग 15 से 17 मिनट का वीडियो बना है और इसी 15 से 17 मिनट के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं सारी किताबों को एक साथ समाहित कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इतनी किताबें आप रट लीजिए, आपके परीक्षा में ठीक है जो सवाल पूछे जाएंगे यहां से कवर हो जाएंगे, चाहे वो रेडी रिलेवेंट रिसर्जेंट हो, द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड हो, लाडो हो, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग IAS ऑफिसर्स हो, या फिर अपनी धुन में सी द किंग, हिंदू मैनिफेस्टो, ये सारी किताबें, संस्कृति का 5वां अध्याय, ये सारी किताबें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन किताबों को आप रट लीजिए, वीडियो को 3-4 बार देखिए, याद हो जाएगा। इसका PDF पेड ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। रिवीजन सीरीज के सारे PDF जो है वो पेड ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। आप पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हमारा जो करंट अफेयर का पेड ग्रुप चल रहा है, जून महीने का जो पैकेज है, उसी जून महीने के पैकेज वाले में ये सारे PDF मिलेंगे। ठीक है, जून महीने का पैकेज आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आइए मैं आपको बता भी देता हूं कि आप ओपन करिए गूगल और सर्च करिए SSGCP। SSGCP आप सर्च करेंगे, यहां पर होम पेज पर जाइए। होम पेज ओपन करने के बाद आप जाइए वीडियो लेक्चर के सेक्शन में, वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए, जून महीने का करंट अफेयर ओपन करिए और यहां पर देखिए जून महीने के करंट अफेयर में आप जाइए। ठीक है, इसको आप बाय नाउ जब यहां पर आप करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद ये जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस यहां पर कॉइन का ऑप्शन होगा, टिक कर देना। ये मूल्य आपको 18 रुपए 75 पैसे, 18 रुपए 75 पैसे में दिख जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पर ही दे रखा है। इस वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ दिया जाएगा। उसी व्हाट्सएप कम्युनिटी में इसकी PDF शेयर की जाती है। जो भी हमारी PDF करंट अफेयर की होती है, प्रिंटेबल PDF होती है, क्लास PDF होती है, वो सब कुछ वहीं पर शेयर की जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये पूरा कंटेंट जो लिया गया है पिछले महीनों से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जनवरी से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उन्हीं सबसे ये कंटेंट उठाकर यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। सारा कंटेंट वहीं से है, कुछ भी इधर उधर से नहीं है। ठीक है, कि कहीं से उठा के पढ़ा दिया, नया पढ़ाया, नया कुछ नहीं है। सब कुछ आपके PDF में जो प्रिंटेबल में शेयर किया गया, सब कुछ वहीं से लिया गया है और वहीं से यहाँ पर एक साथ समाहित करके चार्ट के फॉर्मेट में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो आराम से बैठ के पढ़िए, रिविजन करिए, तैयारी करिए। एग्जाम नजदीक है, लगभग आज से 50 दिन बचे हुए हैं, तो अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में फिर किसी रिवीजन सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक सूचना ये है कि ये वीडियो आज आपको मिल रहा है, कल अवकाश है,
इस वजह से कल वीडियो आ नहीं पाएगा, और उसके बाद ऑफिस खुलते ही वीडियो आपको तुरंत फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ये मत, जैसे कुछ लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं कि सर वीडियो नहीं आया, बंद हो गया क्या? बंद नहीं हो रहा है, अवकाश के कारण, जो अवकाश रहता है तो ऑफिस बंद रहती है, तो उस दिन वीडियो नहीं आ पाएगा, इस वजह से अगले दिन वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।